हेलो बच्चों, आज हम करेंगे दीपक रिवीजन मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। ठीक है, सेक्शन ए करेंगे, 1 मार्क्स के हैं तो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 में देखो क्या दिया है। इफ HCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45 देन इट्स एलसीएम इज। ठीक है, तो आपको पता है कि एलसीएम का फॉर्मूला क्या होता है। एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर अपॉन में HCF। एलसीएम निकालेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या है भाई हमारा 135 मल्टीप्लाई 225 और HCF कितना दे रखा है 45। ठीक है, अब हम काटेंगे 45 वन जा 45, 45 5 जा 225, तो 5 से गया है ये, तो 135 की मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो कितना आ जाएगा 675। तो हमारा एलसीएम कितना निकल के आया 675। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या दिया हुआ है। ब्लैंक एंड इनरेशनल नंबर कलेक्टिवली फ्रॉम रियल नंबर। ठीक है, तो इसका क्या आएगा रैशनल। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में देखो इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ए एक्स की क्यूब प्लस बी एक्स की स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। आपको पता है अल्फा बीटा गामा इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन ए होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ देखते हैं माइनस जो डी है वो क्या है। देखो भाई ए हमारा ए एक्स ए क्या है हमारा ए, बी हमारा क्या दे रखा भाई बी, यहाँ पर देखो बी, सी क्या दे रखा है सी और डी क्या है डी। तो हम डी की वैल्यू क्या है भाई यहाँ पर डी की वैल्यू क्या दे रखी है डी, तो हम लिख देंगे माइनस डी। और ए की वैल्यू क्या दे रखी है ए कहाँ है हमारा, तो ए की वैल्यू क्या दे रखी है ए, तो हम क्या लिख देंगे माइनस डी अपॉन में ए। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट 3x की स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2x माइनस 2 अंडर रूट 3 इज इक्वल्स टू 0। आप सभी को पता है डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू बी की 2 माइनस 4ac। ठीक है, b2 क्या दे रखा है b2 हमें, ये हमारा a हो गया, b हमें क्या दे रखा है देखो भाई माइनस 2 अंडर रूट 2, तो हम लिख दूंगी, तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 2 अंडर रूट 2 की स्क्वायर माइनस 4, a हमें क्या दे रखा है अंडर रूट 3 और c हमें क्या दे रखा है माइनस 2 अंडर रूट 3। तो हम क्या करेंगे माइनस 2 की मल्टीप्लाई 2 से माइनस 2 की स्क्वायर 2 है भाई, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 2 जा 4 प्लस का 4 अंडर रूट से स्क्वायर कट गया तो क्या बचा 2 प्लस 4 की मल्टीप्लाई माइनस 8 से करिए तो क्या आ जाएगा माइनस 4 की मल्टीप्लाई माइनस 2 से करिए तो 8 आ जाएगा। हाफ अंडर रूट 3 और हाफ कितना हो गया भाई 3, तो हमने क्या कर दिया अब क्या करेंगे 4 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 4 2 जा 8 प्लस 8 की 3 से करेंगे 8 3 जा 24 की 8 से प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 32। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखना बहुत इजी है, यहीं से देख लो आप a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। तो इसका क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, तो इसको हम क्या बोलते हैं नो सॉल्यूशन। क्या है ये नो सॉल्यूशन, तो इसका ऑप्शन बी सही है नो सॉल्यूशन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। फाइंड द 14 टर्म ऑफ AP 0.6 1.7 2.8 3.9। तो यहाँ देखो आपको a क्या दिया हुआ है 0.6 और हमें क्या निकालना है d कैसे निकालते हैं a की 2 माइनस a की 1, a की 2 क्या दे रखा है 1.7, क्या दे रखा 1.7, तो लिख देंगे 1.7 माइनस 0.6। अब इन दोनों की सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.1, यानी कि हमारा जो d है वो क्या है 1.1। तो a14 निकालना है तो इसका क्या होता है कैसे करते हैं a14 इज इक्वल्स टू a प्लस में 13d। a हमें पता है 0.6 है प्लस में 13, d हमने अभी निकाला था 1.1, तो 0.6 प्लस में इस 13 की मल्टीप्लाई 1.1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.3। अब इन दोनों की ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14.9। ठीक है, इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है। इफ थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 4 एंड 9 टर्म इज माइनस 8 देन द फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हमें डी निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो A3 कितना दे रखा 4, तो हम लिख देंगे A3 अभी हमने बताया था कैसे करना, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू 4, a प्लस n क्या था भैया हमारा 3, तो हमने लिख दिया 3 माइनस 1d इज इक्वल्स टू 4, a प्लस 3 में से 1 गया तो 2 और d, तो 2d इज इक्वल्स टू 4। इक्वेशन 1 हो गई। अब हमें इक्वेशन 2 निकालनी है, यानी कि a9 इज इक्वल्स टू माइनस 8 दिया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल्स टू माइनस 8। a प्लस n कितना दे रखा था भाई हमें 9, तो हमने लिख दिया 9 माइनस 1d इज इक्वल्स टू माइनस 8। a प्लस 9 में से 1 गए तो 8 की d से करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 8d इज इक्वल्स टू माइनस 8। तो इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे,
तो हमें डिफरेंस बताना था, तो माइनस करेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d माइनस a प्लस 8d। ठीक है, हमने लिख दिया इज इक्वल्स टू 4, माइनस करनी है और सेकंड इक्वेशन क्या -8, तो ब्रैकेट -8, ब्रैकेट खोलते हैं, a प्लस 2d माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो माइनस का a आ जाएगा यहाँ पर, माइनस मल्टीप्लाई प्लस, तो माइनस का 8d इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो प्लस हो जाएगा +8। ठीक है, ये प्लस का है, ये माइनस का, कट गए a हमारा। अब यहाँ प्लस का 2d माइनस का 8d, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6d आ जाएगा। साइन हमने 8 का लगाया है क्योंकि 8 बड़ा है, तो इसलिए हमने साइन माइनस का लगाया है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4 + 8 कितना होता है 12, तो d को यहीं रहने देंगे, 6 को यहाँ लेके जाएंगे, तो 6 × 6, 6 × 2 = 12, यहाँ डिवाइड में आ गए तो -2, तो हमारा d कितना निकल का है -2। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर आपको दिया हुआ है DOC सिमिलर ट्राइंगल OAB, जहां आपको BOC दे रखा है 125 और एंगल ODC दे रखा है 70 डिग्री। देन OAB इज इक्वल्स टू, आपको OAB निकालना है, क्या निकालना है A। ठीक है, OAB, तो आपको यहाँ आपको सभी को पता होगी ये लीनियर है। ठीक है, आपको D दे रखा है, आपको O निकालना है पहले में, तो आपको पता है ये लीनियर है, तो इसमें ये 180 का हुआ, तो ये हम क्या करेंगे 180 में से 125 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 55, यानी कि हमारा O कितना आ गया 55। ठीक है, हमारा D निकल गया, हमारा O निकल गया 55। अब हम आपको पता है ट्राइंगल है, उसकी तीनों साइड्स का योग जो सम होता है वो कितना होता है 180, तो 70 + 55 + C इज इक्वल्स टू 180। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों की ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 180 से इन दोनों की सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दे, इन 180 से इन दोनों की सब्ट्रैक्ट करी, जो आंसर आया है उसे 180 से सब्ट्रैक्ट करके कितना आ जाएगा 55, यानी कि हमारा C कितना आया है 55। जो हमारा C है वो एंगल के इक्वल है। ठीक है, तो एंगल A भी हमारा क्या हुआ 55, तो हमारे यहाँ D ऑप्शन ठीक है 55। क्लियर हुआ। उसके बाद 9 पे आ जाते हैं, हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉ ऑन अ सर्कल एट द मोस्ट। ठीक है, आपको पता है कि एक सर्कल है, हम सर्कल पे कितने पैरेलल लाइन हो सकती है 2 पैरेलल हो सकती है, तो इसका आंसर क्या है 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 5, -7 फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, तो हमने माना है कि O को हमने 0, 0 माना इज अ ओरिजिन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है ये प्लस का है x एक्सिस, y एक्सिस, यहाँ माइनस का है ये y। ठीक है, तो प्लस का 5 माइनस का 7, यानी कि इसको हमने a मान लिया OA। तो OA निकालेंगे, आपको पता है भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है x की 2 - x की 1, y की 2 - y की 1। x की 2 क्या है भाई हमारा 5 - 0 प्लस y की 2 हमारा क्या है -7 - 0 की स्क्वायर। आपको पता है भाई यहाँ पर 5 की क्या होती है 5 × 5 = 25 लिख दिया, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं होता तो हमने नहीं लिखा। प्लस में 7 × 7 = 49, वो प्लस का माना जाएगा क्योंकि -7 × 7 = 49, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है तो 49। 25 और 49 की प्लस करेंगे तो √74। √74 को हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये इतना ही रहेगा। तो हमारा OA कितना आ गया √74। इसका आंसर हमारा √74 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिक्स आर 1, -1, -4, 6 एंड -3, -5 इज। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है ABC, हमने इनकी वैल्यूज लिख दी हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं, इज इक्वल्स टू 1/2 x1 ब्रैकेट y2 - y3 प्लस x की 2 y3 - y1 ब्रैकेट प्लस में x की 3 y1 - y की 2। ठीक है, इस फॉर्मूले में अब इनकी इक्वेशंस को हम पुट कर देते हैं, सभी की इक्वेशंस को हम जब पुट कर देंगे तो हमारा जब इनकी ऐड करके हमारा आएगा 48। तो 1/2 को जब 48 से कम काट देंगे तो 24, तो इसका आंसर हमारा कितना आया है 24। ठीक है, इस तरह से अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं भाई, इसमें क्या दिया है, इफ tan A इज इक्वल्स टू 5/12 देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ cos A। हमें cos A की वैल्यू निकालनी है, tan A की दे रखी है। तो देखो भाई हम एक यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे tan A, तो इसको A यानी कि ये थीटा हुआ, तो इसकी जो ये हमारा बेस हुआ। ठीक है, तो ये हमारा 12, यहाँ 5 दे दिया। ठीक है, अब इनका हम क्या करेंगे, AC निकालना है, तो AC निकालेंगे। AC इज इक्वल्स टू √5 की स्क्वायर प्लस 12 की स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक है,
तो 5×5 = 25 प्लस 12 की स्क्वायर कितना 144। अब इन दोनों की ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 169। ये किसका होता है भाई रूट 13 का। जब हम इसे 169 को सॉल्व करेंगे तो 13, यानी कि हमारा जो ए सी है वो कितना आया है 13 आया है। अब कॉस ए निकालना है। कॉस ए का आपको पता है क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपो इज इक्वल्स टू बेस हमारा कितना था भाई 12 और अभी हमने एच निकाला था भाई वो कितना था 13, तो ये हमारा आ गया 12/13 आंसर। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ एंगल पी ऑफ अ सर्कल विद अ रेडियस आर इज। इसने बोला है जो हमारा एंगल है वो क्या है पी है, ठीक है, पी डिग्री है और जो हमारा रेडियस है वो आर से डिनोट कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है θ/360 मल्टीप्लाई पाई आर की स्क्वायर। तो हम क्या लिख देंगे P/360 मल्टीप्लाई पाई आर की स्क्वायर। लेकिन जो हमें ऑप्शन दे रखा है वो ये नहीं है, उसमें क्या है, उसका जो ऑप्शन दे रखा है वो ये नहीं दे रखा है, इसमें इस ऑप्शन वाला नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से। तो हमने क्या करा, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आया भाई हमारा P/360 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 720 मल्टीप्लाई इस 2 को हमने यहाँ कर दिया तो 2πr की स्क्वायर, यानी कि जो हमारा ऑप्शन डी है वो करेक्ट है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, ठीक है। इसमें क्या है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 3.5 सेंटीमीटर एंड हाइट 9 सेंटीमीटर, इट्स वॉल्यूम इज। इसकी वॉल्यूम निकालनी है। आप सभी को पता है वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3πr की स्क्वायर एच, ठीक है। तो पुट कर दो 1/3 पाई, क्योंकि उसमें सभी में पाई दे रखा है तो इसलिए हमने पाई की वैल्यू नहीं रखी है। पाई आर हमें कितना दे रखा है 3.5 क्योंकि 2 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई 9 काट देते हैं 3 1 3 3 3 9। अब 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जाएगा 36.75 पाई। तो ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें है द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर विद रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड द हाइट 7 सेंटीमीटर विल बी, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh। इसमें वैल्यू पुट कर दो तो हमारा आ जाएगा 132। इसमें ऑप्शन में नहीं दे रखा है लेकिन इसका आंसर 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। किस पे आता है क्वेश्चन नंबर 16 पर। इसने कहा है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, ठीक है, और इसने दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, मीडियन निकालेंगे तो n/2 + 1, ठीक है। तो n हमें कितने दे रखे, इनको गिनेंगे तो कितनी है 9, तो 9 + 1/2, तो 9 और 1 10/2 काटेंगे तो 5 5th आ जाएगा। इनको पहले हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो हमने यहाँ असेंडिंग ऑर्डर में इनको अरेंज कर लिया है। अब इसने 5th नंबर बोला है तो 1 2 3 4 5 यानी कि 5th क्या है 32, यानी कि हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है।